Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Sadia. Today we'll start from the venous drainage of the large intestine. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, this is the splenic vein. This is the splenic vein and this is the inferior mesenteric vein. ठीक है, ये देखिए रेक्टम की तरफ आ रही है. तो this inferior mesenteric vein जो है, it opens into a splenic vein and this is the superior mesenteric vein. ठीक है, ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स को सप्लाई कर रही है, ये सीकम को सप्लाई कर रहा है, फिर स्मॉल ये असेंडिंग कोलन को सप्लाई कर रहा है, फिर ट्रांसवर्स कोलन. तो दिस इज अ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन. जिस तरह सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये देखें, ये इसकी इलियोकोलिक आर्टरी है, फिर आप ये इलियोकोलिक है, फिर राइट कोलिक है, फिर मिडिल कोलिक है. तो मिडिल कोलिक पूरा जो है 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई करती है बेटा. ये हमने कल पढ़ा था. सो दिस इज द ब्लड सप्लाई and this is the superior mesenteric. Like the superior mesenteric artery, we have a superior mesenteric vein होती है. ठीक है, that superior mesenteric vein when joins with the splenic vein, and in the splenic vein the inferior mesenteric vein opens and these three things joins with each other and forms this a portal vein. This is a portal vein. अच्छा, portal vein जो है, it is the 70 to 80% of the blood supply of the liver. ठीक है, एंड जो आपकी हेपेटिक आर्टरी है जो हमने पढ़ा था, द ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक, जो राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक ब्रांच बन के राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक लोब के अंदर एंटर हो रही है. सो दिस इज द हेपेटिक आर्टरी, दिस इज द पोर्टल वेन. सो दिस पोर्टल वेन एंटरिंग इनटू द लिवर एंड इट प्रोवाइड्स द 70 to 80% ऑफ द ब्लड टू द जो है आपका लिवर. तो इसमें न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है. ठीक है, सारे ये न्यूट्रिएंट्स आपके जीआईटी से लेकर ये जो वेन है ये एंटर होती है आपके लिवर के अंदर, और फिर लिवर के अंदर सारे मेटाबॉलिज्म्स जो हैं वो जो यानी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, सारे जो प्रोसेसेस हैं देन आपके लिवर के अंदर स्टार्ट होते हैं. समझ आ रही है आपको? अच्छा, so this is a superior mesenteric vein and this is a splenic vein when joins together behind the neck of the pancreas. ये कहाँ पर ज्वाइन होती हैं आपस में? neck of pancreas के पीछे. ठीक है, and this is the inferior mesenteric vein which openings into the splenic vein. मिलती कौन है? splenic vein and superior mesenteric vein. बनता क्या है? portal vein. And portal vein is entering into the liver. Right and the left branch of the portal vein एंटरिंग इनटू द ब्लड. राइट वाली ब्रांच जो है वो राइट लोब ऑफ द लिवर में एंटर होगी और लेफ्ट ब्रांच जो है वो लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर में एंटर होगी. सो दिस इज अ पोर्टल वेन एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. और ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी. ठीक है बेटा. अच्छा, उसके बाद आपके पास है, अच्छा वेन्स जो होती हैं दे कॉरेस्पॉन्ड्स द आर्टरीज. वही होंगी जो आर्टरीज होंगी. जैसे इलियोकोलिक आर्टरी है, इलियोकोलिक वेन होगी. राइट कोलिक आर्टरी है, राइट कोलिक वेन होगी. और मिडिल कोलिक आर्टरी है, मिडिल कोलिक वेन होगी. सो इट एक्चुअली सेम एज एन लाइक एन आर्टरी. और वो जो है, अच्छा ये देखिए एओर्टा है. ठीक है, एओर्टा के ऊपर जो है ये लिम्फ नोड्स है. ये सीलिएक ट्रंक है. सीलिएक ट्रंक के अंदर ऊपर जो है वो सीलिएक लिम्फ नोड्स है. सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होगी, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स होंगे. ये जितनी भी आर्टरीज की ब्रांचेस हैं, इलियोकोलिक, राइट कोलिक, मिडिल कोलिक, उनके साथ सारों के साथ जो है लिम्फ नोड्स. ये देखिए ग्रीन ग्रीन, ये जो है दीज आर द लिम्फ नोड्स. ठीक है, हर कोई लिम्फेटिक जो है वो कोलन से कलेक्ट करके कहाँ जा रहा है? अपनी अपनी आर्टरी के पास जा रहा है. ठीक है, अगर तो सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेस हैं तो सीलिएक नोड्स के पास जाएंगी. अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं तो जो लिम्फेटिक है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के पास जाएगा. और अगर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं तो वो सारी ब्रांचेस जो है लिम्फेटिक को कलेक्ट करके इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के पास जाएगा. तो ये आपको याद रखनी है. ये 3 किस्म के नोड्स हैं, 3 किस्म की आर्टरीज हैं जो इन फ्रंट ऑफ द एओर्टा आ रही हैं. द सीलिएक ट्रंक, द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फिर उसकी ब्रांचेस, और फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. जो सीलिएक ट्रंक है बेटा, मैंने आपको बताया था उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं. स्प्लीनिक आर्टरी होती है, उसकी
जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी होती है और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। इस तरह जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, फिर इसकी और ब्रांचेस होती हैं, लाइक कि आपका जो इंफीरियर पैनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी होती है, फिर आपका जो है कौन सी होती है, जूजिनल इलियल ब्रांचेस होती है, इलियोकोलिक आर्टरी होती है, आपकी राइट कोलिक आर्टरी होती है, मिडिल कोलिक आर्टरी होती है, और आपकी जो है मिडिल कोलिक। लेफ्ट कोलिक जो है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच होती है, फिर इसमें सिग्मोइडल ब्रांचेस होती हैं और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं ये इन फ्रंट तीन हमारे पास आर्टरी होती है, एक आर्टरी ऑफ द फोरगट होती है, एक आर्टरी ऑफ द मिडगट होती है, एक आर्टरी ऑफ द हाइंडगट होती है। तो ये तीनों आर्टरीज होती हैं और उनकी ब्रांचेस जहां जहां भी जाती हैं वहां उनके साथ लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, और वो सारा नोड लिम्फेटिक कलेक्ट करके वहां पहुंच जाती है जहां से वो शुरू हुई होती है, और वहां पर उनके जो है मदर फादर लिम्फ नोड्स पड़े हुए होते हैं, लाइक सीलियक नोड्स, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स। तो वो फिर उसमें सारा लिम्फ चला जाता है। गॉट इट? अच्छा, अब यहाँ देखें, ये कल मैंने आपको सारा बताया, ठीक है, कि हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हॉस्ट्रेशंस हैं। ये देखें, सैक्यूल्स, अलग अलग खाने बने हुए हैं। फिर ये जो फैट ग्लोब्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज फैट ग्लोब्यूल्स आर एक्चुअली एपेंडाइसिस एपिप्लॉइकी, और ये जो है दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल व्हिच कन्वर्ज and form a band. This band is called tinea coli. ठीक है, ये देखें हॉस्ट्रेशंस आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये एब्डोमिनल एओर्टा दिखाया गया, ये इंफीरियर वेना केवा दिखाया गया है। अब यहाँ भी देखें ना, आपको बता रही हूँ वेनस ड्रेनेज का। ये देखें कॉमन इलियक आर्टरीज हैं, ये कॉमन इलियक वेन्स हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये इलियोकोलिक आर्टरी है, उसके साथ इसकी इलियोकोलिक वेन है। ठीक है, ये राइट कोलिक आर्टरी है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच, और उसके साथ उसकी वेन भी एक कंपनी कर रहा है। फिर देखिए ये आपका मिडिल कोलिक आर्टरी है, फिर उसके साथ उसकी वेन है। अच्छा, अब यहाँ तक, अब ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की हैं। ठीक है, ये सारी वेन्स ड्रेन करेंगी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, और फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन व्हेन इट जॉइंस विद द स्प्लेनिक वेन इट फॉर्म्स द पोर्टल वेन। ये देखें जूजिनल और इलियल, ये जो है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये उसकी लेफ्ट कोलिक आर्टरी है जो रिमेनिंग वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई कर रही है, और बाकी इसकी ब्रांचेस जो है लेफ्ट कोलिक की वो डिसेंडिंग कोलन को सप्लाई कर रही है। ये इसकी सिग्मोइडल ब्रांचेस हैं 4 to 5। फिर उसके बाद एक सुपीरियर रेक्टल आर्टरी आएगी जो रेक्टम को सप्लाई करेगी। रेक्टम की सप्लाई सिर्फ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी नहीं है, मिडिल रेक्टल आर्टरी है विच इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड द जो है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है जो किसकी ब्रांच है, 3 आर्टरी सप्लाई करती है रेक्टम को। सुपीरियर रेक्टल जो इंफीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है, मिडिल रेक्टल जो ब्रांच है आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, ये देखिए कॉमन इलियक आर्टरीज हैं, यहाँ से एक इंटरनल इलियक निकलेगी, एक एक्सटर्नल इलियक निकलेगी। इंटरनल इलियक की ब्रांच होगी वो मिडिल रेक्टल आर्टरी यहाँ पर सप्लाई करेगी, और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी जो है उसकी ब्रांच है। तो ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन आपको समझ आ गया सारा। देखिए हर आर्टरी के साथ उसकी एक कंपनी वेन है। ये सारा वेनस ड्रेनेज जो है वो पोर्टल वेन के अंदर जा रहा है, लेकिन सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के अंदर जा रहा है। उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन विच जॉइंस विद द स्प्लेनिक वेन इट फॉर्म्स द पोर्टल वेन। ठीक है, ये सारा इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन है। ये इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है ये ओपन होगी स्प्लेनिक वेन के अंदर, और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है वो ज्वाइन करेगी स्प्लेनिक वेन को। तो ये सारा के सारा जीआईटी का ब्लड जो है वो आपका पोर्टल वेन के जरिए लिवर को पहुंच जाएगा। ये देखें, ये सारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है इट रीचेस अप टू द लिवर वाया द पोर्टल वेन। ये लिवर है आपका, सारा का सारा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो लिवर को चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये देखें लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स, तो ये सुपीरियर सीलियक ट्रंक के साथ हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, उसके साथ सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स हैं। ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जो आर्टरी है उसके साथ उसके लिम्फ नोड्स होते हैं। ये आर्टरीज जो हैं इनके साथ देखिए लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं। ये इलियोकोलिक है, ठीक है, फिर ये राइट कोलिक है, ये मिडिल कोलिक है। मिडिल कोलिक देखें
अच्छा, ये सारी आर्टरीज इलियोकोलिक, मिडिल कोलिक, इलियोकोलिक, राइट कोलिक, मिडिल कोलिक, ये सारे आपस में देखिए ज्वाइन हो रही हैं एक दूसरे के साथ कोलन को सप्लाई करने के लिए। जब ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल आर्टरी। क्या कहेंगे? मार्जिनल आर्टरी। जब इलियोकोलिक, राइट कोलिक, मिडिल कोलिक सारे के सारे आपस में ज्वाइन होती हैं तो इट फॉर्म्स मार्जिनल आर्टरी, जो पूरे आपके इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। तो मैं अगर if the question will come what is the marginal artery, तो आप कहेंगे the all the branches like superior जो है आपका इलियोकोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, मिडिल कोलिक आर्टरी, सारे देखिए ना आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। मिडिल कोलिक, लेफ्ट कोलिक इज द ब्रांच ऑफ द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक मार्जिनल आर्टरी बना रहे हैं और जो आपके वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही है। ये देखिए लिम्फ नोड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के साथ इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स, ये इनकी ब्रांचेस के साथ भी लिम्फ नोड्स होते हैं। ये देखिए ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं। और ये सारे जो ये लिम्फ कलेक्ट करके ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये वापस अपनी मदर जो है साइट वहां पर पहुंच जाते हैं। ये जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक, अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है तो सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में जाएंगे, अगर इंफीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है तो इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में जाएंगे। देख रहे हैं? अच्छा, ये फिर वही अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स की मेसेंट्री आपको नजर आ रही है। ठीक है, अपेंडिक्स जो है जैसे मैंने आपको बताया था, कभी पेल्विक होती है, कभी प्रीइलियल होती है, कभी पोस्टिलियल होती है, कभी सबसिकल होती है, कभी रिट्रोसिकल होती है। ठीक है, सीकम के पीछे होगी, कभी सीकम के नीचे होगी, कभी पेल्विस के अंदर होगी, कभी कभी ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी होती है। रेयर केसेस में ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी होती है। इफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेन अकर इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जहाँ पर लिवर और गॉल ब्लैडर होता है, अगर वहाँ बहुत ज्यादा पेन होने लगे तो जो है ये भी एक ऑर्गन है जिसको चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पर अपेंडिक्स तो नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये टर्मिनल इलियम है, ये सीकम के अंदर ओपन हो रहा है, ये सारा आपको टीनिया कोलाई नजर आ रहा है, ये सीकम है, ये सीकम के हॉस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, अपेंडिक्स के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो टीनिया कोलाई नहीं बनाता, वो एज अ होल इसको कवर करता है। लेकिन बाकी जगह पे द लॉन्गिट्यूडनल मसल, दो तरह के मसल होते हैं, एक सर्कुलर मसल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल विल कन्वर्ज, एक आपस में ऐसे मिल जाता है और ये बैंड बना लेता है जिसको कहते हैं टीनिया कोलाई। ठीक है, अच्छा आप दोबारा यहाँ पर आ जाए, ये देखें ये इलियम है, प्री इलियल मीन्स इलियम के आगे, पोस्ट इलियल मीन्स इलियम के पीछे। ठीक है, ये सब जो है ये सब सीकल है, सीकम के नीचे, ये सीकम के पीछे है रिट्रोसिकल, दिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, ये पेल्विक इज वेरी कॉमन। ठीक है, और ये जो है पैनक्रियाटिक लिखा हुआ है, इसके अंदर पैनक्रियाटिक जो है टिश्यू भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहाँ देखें ये पैनक्रियाज है आपका, ये पैनक्रियाज का अनसिनेट प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? अनसिनेट प्रोसेस है। जो पैनक्रियाज है इट इज प्रेजेंट इन द सी ऑफ द डियोडेनम, ये डियोडेनम है। ठीक है, ये अपर पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडेनम, ये वर्टिकल सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडेनम, ये हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्ट ऑफ द डियोडेनम, एंड दिस इज द असेंडिंग फोर्थ पार्ट ऑफ द डियोडेनम। सो द डियोडेनम हैज 4 पार्ट्स। अच्छा, ये आप देखिए ये एंटीरियर व्यू है आपका। ठीक है, ये आपको असेंडिंग कोलन नजर आ रहा है और ये आपको ट्रांसवर्स, ये आपको हेपेटिक फ्लेक्चर नजर आ रहा है और ये यहाँ पर आपका ट्रांसवर्स कोलन होगा, यहाँ से आपको कट किया गया है। तो बेसिकली दिस जो पैंक्रियास है इट इज प्रेजेंट इन द सी ऑफ द डियोडेनम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तो इसका एक यहाँ पर ये अनसिनेट प्रोसेस है, ये हेड है इसका, ये नेक ऑफ द पैंक्रियास है। ठीक है, हेड जो है इट इज प्रेजेंट इन द सी ऑफ द डियोडेनम, हेड जो है इट इज प्रेजेंट इन द सी ऑफ द डियोडेनम, और फिर ये नेक है इसकी, और ये बॉडी ऑफ द पैंक्रियास है, और ये टेल ऑफ द पैंक्रियास है जो स्प्लीन के हाइलम में होती है, दिस इज द टेल ऑफ द पैंक्रियास। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बतानी थी
कि दिस टेल ऑफ द पैनक्रियास जो मैंने आपको कल भी बताया था, इट इज प्रेजेंट इन द लीनो-रीनल लिगामेंट। स्प्लीनो-रीनल कहें या लीनो-रीनल लिगामेंट कहें, ये उसके अंदर होती है। अभी स्प्लीन आएगी तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। दिस इज प्रेजेंट इन द स्प्लीनो-रीनल और रीनो-रीनल लिगामेंट अलोंग विद द स्प्लीनिक वेसल्स, यानी स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन। ठीक है, ये देखें, ये है आपकी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, जो ओपन हो रही है मेजर ड्यूडेनल पेपिला के अंदर। ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। इट इज ओपनिंग इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम वाया द मेजर ड्यूडेनल पेपिला अलोंग विद द बाइल डक्ट, ठीक है। इसको कहते हैं, इस डक्ट का दूसरा नाम है मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट का डक्ट ऑफ विर्संग, WIRSUNG, डक्ट ऑफ विर्संग भी कहते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को। और ये है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट opens into the second part of the duodenum via the minor duodenal papilla. Papilla means opening, opening in the duodenal wall, ठीक है, जो इसको एंट्री कराती है इनसाइड द duodenum, ठीक है बेटा। सो दिस इज द अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पैनक्रियास। ये देखिए अनसिनेट प्रोसेस ऑफ पैनक्रियास। फिर ये हेड ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है, ये नेक ऑफ द पैनक्रियास, फिर ये बॉडी ऑफ द पैनक्रियास, और ये जो है टेल ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है। अच्छा, अब जो एसेसरी अच्छा, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ विल्सन, WIRSUNG, डक्ट ऑफ विल्सन। और जो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है, इट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। सेंटोरिनी, ये एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट opens into the second part of the duodenum via the minor duodenal papilla, and this main pancreatic duct opens into the duodenum via the major duodenal papilla, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये पोस्टीरियर व्यू आपको दिखा रहा है ड्यूडेनम का। अच्छा, अब ये नेक ऑफ द पैनक्रियास है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, पोर्टल वेन बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये देखिए स्प्लीनिक वेन है और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है। When the splenic vein joins with the, अब ये कहाँ बन रही है पोर्टल वेन, ये आपको पोस्टीरियर व्यू दिखा रहा है, ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू है। इसमें आप देखें कि behind the neck of the pancreas the portal vein is formed, ठीक है। How it is formed? Via the union of splenic vein, ये देखें splenic vein, और this is the superior mesenteric vein. When these two things join with each other, it forms the portal vein, and that portal vein enters into a liver, ठीक है। और ये क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन वेसल्स। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स जो हैं, दे आर पासिंग ओवर द अनसिनेट प्रोसेस। देखिए पेनक्रियास के पीछे आपका जो है वो है एब्डोमिनल एओर्टा, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ रही है और इसके साथ होगा इंफीरियर वेना केवा, ये देखिए एब्डोमिनल एओर्टा, ये देखिए इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। यहाँ से निकली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, यहाँ से निकली इंफीरियर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, एंड दे आर कमिंग ओवर द अनसिनेट प्रोसेस। ये देखें, ये जैसे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वेन, ये देखें, ये एओर्टा पड़ा हुआ है, ये इंफीरियर वेना केवा पड़ा हुआ है, ये वेन जो है going inside the inferior vena cava, this is the superior mesenteric vein, or this is the superior mesenteric artery which is coming from the abdominal aorta and passing over the, ये वापस जा रही है और ये ऊपर से आ रही है आर्टरी, ठीक है। तो ये they are crossing the uncinate process of the pancreas, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको abdominal aorta नजर आ रहा है और ये superior mesenteric artery और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। अब ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जो सारा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड कलेक्ट करके जा रही है, इट यूनाइट्स बिहाइंड द नेक ऑफ द पैनक्रियास, इट यूनाइट्स विद द स्प्लीनिक वेन। ये देखिए स्प्लीनिक वेन, देख रहे हैं, दिस इज द स्प्लीनिक वेन बिहाइंड द नेक ऑफ द पैनक्रियास। द स्प्लीनिक वेन joins with the superior mesenteric vein and it forms a portal vein. And this portal vein again divides into the right and the left branch and enters into the जो है आपका पोटा हेपेटिस ऑफ द लिवर, ठीक है, समझ आ गई आपको। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए ये स्प्लीन आपको नजर आ रही है, टेल इज एंटरिंग इनटू द हाइलम, ये हाइलम है आपका स्प्लीन का। तो टेल जो है स्प्लीन की
और टेल है पेनक्रियास की, वो एंटरिंग इनटू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। अच्छा, सारा पेनक्रियास जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल होता है। सो व्हाट इज रिट्रोपेरिटोनियल? द ऑर्गन विच इज पार्शियली कवर्ड बाय अ पेरिटोनियम। पार्शियली माना ऊपर ऊपर से एक कवरिंग दे दी जाए, तो दैट इज पार्शियली कवर्ड बाय अ पेरिटोनियम। तो हेड, नेक, बॉडी जितनी भी है वो पार्शियली कवर्ड है बाय द विस्रल पेरिटोनियम। सिर्फ ये जो हिस्सा है टेल का, दिस इज वेरी मच मोबाइल, दिस इज कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये जो है टेल जो है वो स्प्लिनोरीनल लिगामेंट के अंदर होता है, जिसका दूसरा नाम लीनोरीनल लिगामेंट भी है। ठीक है, समझ आ रही है? फिर आप यहाँ देखें, दिस इज द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, इट जॉइंस विद द स्प्लेनिक वेन एंड फॉर्म्स द पोर्टल वेन। दिस इज द इंफीरियर वेना केवा, IVC लिखा हुआ है। ये दिस इज द एओटा, abdominal aorta. This is the uncinate process. This is the head of the pancreas. This is the neck of the pancreas. And what is the peculiarity of the neck of the pancreas? Because behind the neck of the pancreas, the major and the very important organ is formed. That is the portal vein. ठीक है, इसके पीछे, इसकी नेक के पीछे जो है आपका वो जो है पोर्टल वेन बन रहा है। सो दिस इज द स्प्लेनिक वेन, दिस इज द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, व्हेन बोथ जॉइंट्स विद ईच अदर इट फॉर्म्स द पोर्टल वेन। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। तो ये आपकी डक्ट्स ऑफ द पेनक्रियास है। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स विद द बाइल डक्ट। ठीक है, वो मेजर ड्यूडेनल पेपिला बनाएंगे, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एंड ओपन बाय द मेजर ड्यूडेनल, सॉरी, ये मेजर, ये जो है हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला बनाएंगे विद पेंक्रियाटिक, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट when joins with the bile duct it forms the hepatopancreatic ampulla and it opens into the wall of the duodenum। देखेंगे सेकंड वॉल, सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर ओपन होता है वाया द मेजर ड्यूडेनल पेपिला। इसको डक्ट ऑफ विर्सन भी कहा जाता है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को। और जो स्मॉल पेनक्रियाटिक डक्ट है, जो एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है, it opens via opening into the duodenum, that is the minor duodenal papilla. Papilla means opening into the duodenum। ये देखें दोबारा, ये देखें, ये जो है head of the pancreas, this is the uncinate process। ये superior mesenteric vein, ये superior mesenteric artery, this is the head of the pancreas which is present in the C of the duodenum। ठीक है, ये neck of the pancreas है, ये superior mesenteric vein जो जा रही है वो ये अपर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियास के पीछे स्प्लीनिक वेन होगी, उसके साथ ज्वाइन करेगी और यहाँ पर आपकी ये पोर्टल वेन बन गई। ठीक है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन विच जॉइंस विद द स्प्लीनिक वेन, इट फॉर्म्स अ पोर्टल वेन। ये बाइल डक्ट आपको नजर आ रही है जो लिवर से बाहर आ रही है बाइल लेके। ठीक है, ये आपकी जो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी होगी, ये देखिए लिखा हुआ है हेपेटिक आर्टरी। और ये आपका ये सीलियक ट्रंक होगी, और ये आपका जो है ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये स्प्लीनिक आर्टरी है। ठीक है, और ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, ये सीलियक ट्रंक है। सीलियक ट्रंक इज द ब्रांच ऑफ द ये जो है आपकी एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए 3 आर्टरीज होती हैं। अब यहाँ पर किडनी आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्प्लीन आपका पड़ा हुआ है, ये सुप्रारीनल ग्लैंड है। ठीक है, ये लेफ्ट कोलिक, राइट कोलिक फ्लैक्चर है, इसका दूसरा नाम हेपेटिक फ्लैक्चर है। ये लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर है, इसका दूसरा नाम, क्योंकि ये स्प्लीन के नीचे है इसलिए इसको स्प्लीनिक फ्लैक्चर भी कहा जाता है। ये लिवर के नीचे है इसलिए इसको हेपेटिक फ्लैक्चर भी कहा जाता है। समझ आ गई आपको? अच्छा, ओके। ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम फिर यहाँ देखें, ये जो है व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द पेनक्रियास? इट इज जो है 2/3 of the blood supply is coming from the splenic artery which is running over the upper border of the pancreas। ये देखें, ये सारे इसको सप्लाई कर रही है, पार्ट ऑफ द हेड को भी और बॉडी को भी, टेल को भी, ये स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। अच्छा, अब हेड को कौन सप्लाई करता है? हेड को कौन सप्लाई करता है? जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर हर जगह की होगी। ये है सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। ये देखिए बेटा, सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। आप सिर्फ याद रखें
द सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ जो है वो सीलिएक ट्रंक है, वो हाफ ऑफ द हेड को सप्लाई करेगी। और इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी जो है इंफीरियर, ये देखें ये यहाँ पर यहाँ से आ रही है इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी। अब एंटीरियर पोस्टीरियर, तो फिर ये आगे जाके ब्रांचेस बनेंगी एंटीरियर सरफेस को एंटीरियर आर्टरीज, एंटीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करेंगी, पोस्टीरियर सरफेस को पोस्टीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी। आप इस चक्कर में अब नहीं पढ़े, आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो अपर पार्ट ऑफ द हेड है इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द हेड, एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक, ठीक है। एंड जो इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी है, ठीक है, ये इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी व्हिच सप्लाइज द जो है लोअर पोर्शन ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास। अच्छा, ड्यूडेनम की भी ब्लड सप्लाई बिल्कुल यही है, सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को सप्लाई करती है, इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल, पेनक्रेटोड्यूडेनल का मतलब ये है ये पेनक्रियास को भी सप्लाई करती है और ड्यूडेनम को भी सप्लाई करती है। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी यानी मेजर ड्यूडेनल पेपिला से पहले इट इज सप्लाइड बाय द ड्यूडेनम इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी, और आपका जो है मेजर ड्यूडेनल पेपिला से नीचे द इट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी। समझ आ रही है? सो the duodenum is supplied by the two arteries, superior pancreatoduodenal upper half and lower half is supplied by the inferior pancreatoduodenal artery. इस तरह head of the pancreas is also supplied by the these two arteries, यानी upper part of the head is supplied by the superior pancreatoduodenal which is the branch of the celiac trunk। ये देखिए celiac trunk है, ठीक है, ये इसकी hepatic common hepatic branch है, ये splenic artery है, ये left gastric artery है। तो बाकी हिस्सा जो है वो स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई करेगी, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला जो हेड वाला हिस्सा है इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। एंड सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले भी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। फिर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी देती है और राइट गैस्ट्रो एपिप्लाई देती है, और ये आपकी फिर प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी बन जाती है जो आगे जाके राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज द सीलिएक ट्रंक, स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। सो ये पूरा पेनक्रियास जो है तकरीबन सीलिएक ट्रंक से सप्लाई होता है, यानी स्प्लेनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक एंड द सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक, ठीक है। सिर्फ ये लोअर पार्ट ऑफ द हेड है यहाँ से यहाँ तक, it is supplied by the inferior pancreatoduodenal artery which is the branch of the superior mesenteric artery. So this is a superior mesenteric artery, it is going over the board of the uncinate process, ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ पीछे जाके, ये देखिए superior mesenteric artery is passing over the uncinate process और जाते जाते ये inferior pancreatoduodenal artery इसको देके जाएगी जो duodenum को भी सप्लाई करेगी और inferior part of the head of the pancreas को भी सप्लाई करेगी, superior mesenteric artery। समझ आई? inferior ये इसकी सबसे पहली ब्रांच होगी inferior pancreatoduodenal artery, ठीक है। तो दिस इज एन inferior pancreatoduodenal artery। तो duodenum भी इन्हीं दो आर्टरी से सप्लाई होगा, superior pancreatoduodenal artery and inferior pancreatoduodenal artery। समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ आपको डक्ट्स दिखा रहा है, ये देखिए पेपिला यानी ओपनिंग, ये माइनर और एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है जिसे आप डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ओपनिंग बाय द माइनर ड्यूडेनल पेपिला, ये देखिए ओपनिंग है माइनर ड्यूडेनल पेपिला की, इसके जरिए ये ओपन हो रहा है। ये देखिए ये मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट है एंड इट इज ज्वाइनिंग विद द बाइल डक्ट, यहाँ पर यहाँ देखें बाइल डक्ट के साथ मिल रही है और ये बनाएगी हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। तो यहाँ बनेगा, ये दोनों आपस में मिल के ना एक ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगी बाइल डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, तो ये बनाएंगी हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, यानी एक ब्रांच है हेपेटिक की लिवर की और दूसरी ब्रांच है पेनक्रियास की, तो ये मिलकर आपस में एक कॉमन ओपनिंग बनाएंगी जिसे आप हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला यानी एम्पुला ऑफ वैटर भी इसको कहते हैं,
ये ओपन होगी इनटू अ मेजर ड्यूडेनल पेपिला। ये पेपिला यानी ओपनिंग इनटू अ ड्यूडेनम। सो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट को आप कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, और मेन पैनक्रियाटिक, ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है आपकी, जो बाइल डक्ट के साथ मिलके हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला बना रही है, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ विरसंग। डक्ट ऑफ विरसंग एंड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, SANTORINI। तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है, और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ये है आपकी, और ये है, इट इज ज्वाइनिंग विद द बाइल डक्ट और फॉर्मिंग अ हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला एंड ओपनिंग इनटू द मेजर ड्यूडेनल पेपिला। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही है। ठीक है, समटाइम्स अगर डक्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, या बचपन से ही या पैदाइशी कंजेनिटली ये जो है इनके अंदर कोई एरर है या ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पेशेंट सफर्स फ्रॉम द रिपीटेड पेनक्रिटाइटिस। पेनक्रिटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, बहुत सिवियर पेन होता है मिड लाइन ऑफ द एपिगैस्ट्रियम में, एंड थ्रू इन थ्रू इसका पेन जो है वो पेनक्रियास का, इट गोज टू द बैक एंड इट इज एक्सट्रीमली सिवियर पेन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखें दूसरा ऑर्गन जो है, इसको ये जो है स्प्लीनिक आर्टरी जो है सप्लाई करेगी, और इसका जो वेनस ड्रेनेज है वो स्प्लीनिक वेन होगा, और जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है उसकी जो ब्रांच है, ये सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी है, तो सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल वेन होगी। तो ये दोनों जो है आपकी एंटर होंगी, ये स्प्लीनिक वेन और ये जो है आपका सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, और ये पार्ट जो है आपका, सॉरी, ये सुपीरियर, ये जो है आपका ये जो है ये भी आपका स्प्लीनिक वेन में ही जाएगा। ये सुपीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। ठीक है, तो ये सारा स्प्लीनिक वेन, वाया द स्प्लीनिक वेन, और ये जो है इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल वेन जो होगी यहाँ पर, जहाँ आर्टरीज होती हैं वहीं कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स भी होती हैं। तो ये देखें यहाँ पर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन होगी, तो ये ड्रेन आउट हो जाएगा सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में, फिर ये जाके स्प्लीनिक वेन के साथ मिलेगा और पोर्टल वेन बन जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ पोर्टल वेन का। ये देखिए पोर्टल वेन, तो यहाँ से जो ये ब्रांच होगी, जो इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल वेन जो है वो ड्रेन करेगी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में, और जो स्प्लीनिक आर्टरी है वो ड्रेन करेगी स्प्लीनिक वेन के अंदर। तो ये दोनों आपस में मिलके सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और जो स्प्लीनिक वेन है, ये ज्वाइंस टुगेदर एंड फॉर्म्स द पोर्टल वेन। तो यही इसकी वेनस ड्रेनेज है। ठीक है, पोर्टल वेन में ही पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो ब्लड सप्लाई है वो ड्रेन करेगी। ठीक है, और फिर ये जो है ऊपर से जो है सीलियक नोड्स के अंदर जाएगा, और नीचे से जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के अंदर इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जाएगा। अच्छा, अब आ जाए स्प्लीन पर। अब यहाँ देखें, ये स्प्लीन की सरफेस है जो डायफ्रेगमेटिक सरफेस है। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि स्प्लीन जो है यहाँ पर होती है, ये स्टमक आपको नजर आ रहा है, ये लिवर नजर आ रहा है, ये फल्सिफॉर्म लिगामेंट नजर आ रहा है। तो स्प्लीन का जो एक सरफेस है विच इज इन कांटेक्ट विद द डायफ्राम। ठीक है, तो दिस इज द सरफेस विच इज वेरी मच स्मूथ एंड इट इज in contact with the diaphragm. It's called diaphragmatic surface of the spleen. ठीक है, अच्छा, अब ये जो हिस्सा है जिसमें आपके हाइलम नजर आ रहा है, हाइलम क्या होता है, जिसमें आपकी स्प्लीनिक वेन और स्प्लीनिक आर्टरीज जो हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंटर होते हैं। तो दिस इज द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। ये स्प्लीनिक आर्टरी एंटर हो रही है, ये स्प्लीनिक वेन एंटर हो रही है। ठीक है, तो ये विसरल सरफेस है। विसरल सरफेस क्यों है कि इट इज इन कांटेक्ट विद द डिफरेंट विसरस। अब देखिए यहाँ पर ये कांटेक्ट में है स्टमक के, ये स्टमक पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लिवर पड़ा हुआ है, नीचे ये आपको जो है यहाँ पर स्प्लीनिक फ्लैक्चर ऑफ द कॉलन होगा। ठीक है, सो दिस एरिया, दिस इज द कोलिक एरिया, दिस एरिया इज फॉर द गैस्ट्रिक सरफेस। यहाँ पर ये देखें, ये जो ग्रेटर जो ग्रेटर कर्वेचर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर स्टमक का सरफेस है, यहाँ पर आपके पास जो है वो कोलिक
यानी ये जो है स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन है, तो यहाँ पर कोलिक सरफेस बना हुआ है। और ये जो सरफेस है अंदर की साइड वाला, ये यहाँ पर ये किडनी नहीं, किडनी जो है वहां पड़ा हुआ होगा। तो ये रीनल सरफेस है, और यहाँ पर आपका गैस्ट्रिक सरफेस है, ये आपका कोलिक सरफेस है, ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है स्प्लीन का, दिस इज नॉस्ट बॉर्डर, क्योंकि स्प्लीन जो है वो जो है पहले छोटे छोटे उसके हिस्से बनते हैं, ठीक है, ये हिस्सा अलग होता है, ये हिस्सा अलग होता है, अलग अलग पीसेस होते हैं। सारे पीसेस जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो एंटीरियर बॉर्डर आप देखेंगे ऐसे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जिनको कुछ पार्ट्स हैं इसी चीज के, जिनको मल्टीपल पार्ट्स हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है। So this anterior border is notched because the small pieces of the spleen, when joined together, they form the one spleen, और the आपकी जो है जो लार्ज स्प्लीन जो बनती है, इट इज बिकॉज ऑफ एक ही चीज जो बनती है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनती है। दैट्स व्हाई दिस एंटीरियर बॉर्डर इज नॉच्ड बॉर्डर। नॉच्ड मतलब जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको स्मूथ नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे कुछ टुकड़े जोड़े गए हैं आपस में किसी एक चीज को बनाने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर विच इज द नॉच्ड बॉर्डर, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज द अपर पोल एंड दिस इज द लोअर पोल ऑफ द स्प्लीन, एंड दिस इज द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। ये डायफ्रेगमेटिक सरफेस है, ये आपकी जो है विसरल सरफेस है जहां पर विसरा अटैच्ड है, ये गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है, ये कोलिक इम्प्रेशन है, ये रीनल इम्प्रेशन है, ये हाइलम ऑफ द स्प्लीन है, ये स्प्लीनिक वेन है, ये स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है। ये डिफरेंट लिगामेंट्स हैं जो आगे भी जाकर हम देखेंगे। अच्छा, ये आपको नजर आ गया। अच्छा, अब स्प्लीन जो है इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये देखिए स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वेट जो है इज अबाउट 7 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस जो है अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो दिस इज एंड जो है 150 ग्राम की होती है, तो ये कुछ लोगों में 80 to 300 ग्राम के बीच में होती है। जो एवरेज वेट है वो 150 ग्राम होता है, ठीक है, स्प्लीन का। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पर फिर आपको स्प्लीन नजर आ रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर आपको बड़ा नजर आ रहा है, नॉच्ड बॉर्डर, ये देखें ये पीस अलग नजर आ रहा है, ये पीस अलग नजर आ रहा है, ऊपर वाला पीस अलग नजर आ रहा है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्प्लीन। अच्छा, कि कुछ लोग होते हैं अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है तो मोस्टली उन लोगों के अंदर होती है जिनको ब्लड के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक हीमोफीलिया है, ब्लड डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया है, और जो है कोई भी ब्लड डिस्क्रेजियस ब्लड के मसले जो है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ब्लड जो है वो नॉर्मल ना हो, और बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन है बेटा। ये व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्प्लीन, ये मैं आपको बताती हूँ। ये इट फॉर्म्स द एंटीबॉडीज, इट फॉर्म्स द लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी टू द बॉडी। अच्छा, जब फीटल लाइफ होती है, जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है, तो दिस कॉल्स हीमोपोइसिस, ये ब्लड को बनाती है। लेकिन लेटर जो एज है उसमें फिर ये क्या करती है, कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। जो आपके बूढ़े आरबीसीज होते हैं, जो आपके आरबीसीज होते हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, उनको ये रिमूव करती है, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, फिर वो जो है आर्टरीज के अंदर से इतना आराम से पास नहीं हो सकते, तो ये क्या करती है, जो वॉर्न आउट आरबीसीज होते हैं उनको खत्म कर देती है। तो उसका फिर फंक्शन यही रह जाता है। जब स्प्लीन आप निकाल देते हैं, जब बड़ी हो जाती है स्प्लीन, ये जो लोगों में बार बार मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होते हैं, और जिनमें ब्लड के डिजीजेस होते हैं लाइक हीमोफीलिया, उनमें बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो टूटता फूटता है, तो ये स्प्लीन जो है वो अपना फंक्शन कर करके एनलार्ज हो जाती है, फिर हम निकाल देते हैं इसको। द कंडीशन इज कॉल्ड स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। तो फिर जो है, अच्छा, अगर सपोज अगर ये स्प्लीन के जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं हुए और कोई पार्ट अलग रह गया है, तो वो फिर स्प्लीन का फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप एसेसरी स्प्लीन्स को भी
चेक करें कि वहां पर एक स्प्लीन जो आपने निकाली है उसके बाद वहां पर कोई और स्प्लीन तो नहीं पड़ी हुई, कोई और पार्ट तो नहीं है स्प्लीन का, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट से मिलके बनती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको लगता है कि आपने तो स्प्लीनेक्टमी कर दिया, आपने तो स्प्लीन को निकाल दिया है, लेकिन अंदर जो है इसका एक आध जो पार्ट है वो रह जाता है, और वो फिर दोबारा जो है वो एनलार्ज हो सकता है और वो स्प्लीन का फंक्शन करना शुरू हो जाता है। तो स्प्लीन का फंक्शन क्या है, जब बेबी जो है वो बॉर्न हो रहा होता है या वूम में होता है, मदर के फीटस होता है, तो फिर ये हीमोपोइसिस यानी ब्लड को बनाता है। लेकिन जब बेबी बन चुका होता है तो उसके बाद ये क्या फंक्शन करती है, ये जो है फिल्ट्रेशन ऑफ आरबीसीज करती है, हमारे अंदर ये फिल्ट्रेशन कर रही होती है, और इट प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी, यानी इट फॉर्म्स द एंटीबॉडीज, इट फॉर्म्स द लिम्फोसाइट्स, तो इट परफॉर्म्स द इम्यूनिटी। और जो जिन बच्चों के हम स्प्लीन को निकाल देते हैं या जिन लोगों के अंदर स्प्लीन बड़ी हो जाती है और तकलीफ देने लगती है, तो हम उसको निकाल देते हैं, स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, तो फिर वो उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफी लो हो जाती है स्प्लीन के निकलने से, क्योंकि फिर वहाँ जो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं या लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं वो फिर नहीं बनते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये फिल्ट्रेशन ऑफ आरबीसीज करता है, यानी आरबीसीज जो वॉर्न आउट हो जाते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, उनको जो है ये रिमूव करता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, ये है स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, ये वाला स्प्लीनोरीनल लिगामेंट की मैंने आपको एक जो है सिग्निफिकेंस बताई थी कि इट कंटेन्स द स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन एंड द टेल ऑफ द पेंक्रियास। तो ये स्प्लीनोरीनल लिगामेंट है। दिस इज द विसरल पेरिटोनियम। This visceral peritoneum connects the spleen to the kidney. जो स्प्लीनोरीनल मतलब स्प्लीन को रीनल से किडनी से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट है ये, और इसके अंदर जो है वो स्प्लीनिक आर्टरी होती है, वेन होती है, और आपका टेल ऑफ द पेंक्रियास होता है, स्प्लीनिक वेसल्स एंड टेल ऑफ द पेंक्रियास। ये देखिए एरिया फॉर टेल ऑफ पेंक्रियास, यहाँ पर होता है आपका टेल ऑफ पेंक्रियास, बाकी ये स्प्लीनिक वेसल्स है। ठीक है, और ये है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ये गैस्ट्रो मींस स्टमक को ज्वाइन करता है ये विसरल पेरिटोनियम टू द स्प्लीन। समझ आ रहा है आपको? तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, और आपका जो है अल्लाह भला करे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, और आपकी जो है इसमें गैस्ट्रो एपिप्लाइक लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लाइक आर्टरी होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी वेसल्स हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर स्प्लीनिक वेसल्स के साथ साथ स्प्लीनोरीनल लिगामेंट में स्प्लीनिक वेसल्स के साथ साथ टेल ऑफ द पेंक्रियास भी पड़ा हुआ होता है। ये देखें, ये कोलिक एरिया है, यहाँ पर लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर यानी स्प्लीनिक फ्लैक्चर पड़ा हुआ होगा, ये गैस्ट्रिक एरिया है, ये रीनल एरिया है। तो डिफरेंट एरियाज हमें आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर आए, ये देखिए कोलिक एरिया, ये आपका जो है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है बिटवीन द स्टमक, ये देखें स्टमक एंड द स्प्लीन। यहाँ पर जो लिगामेंट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, उसके अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज होती हैं। और ये जो लिगामेंट है स्प्लीनोरीनल या इसको लीनोरीनल भी कहा जाता है, ये स्प्लीन को ये पीछे पड़ी हुई किडनी के साथ कनेक्ट करता है। और इसके अंदर आपके ये देखें टेल ऑफ द पेंक्रियास भी होगी, ये पेंक्रियास पड़ा हुआ है, ये ड्यूडेनम पड़ा हुआ है। अच्छा, ऑर्गन को भी समझें, और ऑर्गन के साथ जो सराउंडिंग में ऑर्गन्स पड़े हुए हैं उसकी कनेक्शन को भी समझना बड़ा जरूरी है। एनाटमी सिर्फ एक ऑर्गन को पढ़ने का नाम नहीं है, उसके साथ जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं उनको भी समझने का नाम है। ठीक है, ये देखें, ये किडनी पड़ी हुई है, ये इसके ऊपर स्टमक, ये स्मॉल, ये लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस है, ये स्टमक पड़ा हुआ है, ये ड्यूडेनम पड़ा हुआ है, ड्यूडेनम के अंदर ये पेनक्रियास पड़ा हुआ है, ये पीछे लेफ्ट किडनी पड़ी हुई है, ये राइट किडनी है, ये स्प्लीन पड़ी हुई है। तो किडनी और स्प्लीन के बीच में स्प्लीनोरीनल लिगामेंट होगा। स्प्लीनोरेनल लिगामेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, लीनो जो है, अच्छा ये कुछ और है, ये लीनोरेनल लिगामेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके अंदर टेल ऑफ द पेनक्रियास होगा, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन होगी, और गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट के अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होंगी
और आपका लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी होगी। ये चीज आपके बीसीक्यू में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लें। अच्छा, अब यहाँ देखें दोबारा, ये देखें ये स्प्लीन है। अच्छा, अब ये जो है स्प्लीनिक आर्टरी यहाँ से निकाली हुई है, ये देखें, ये सीलिएक ट्रंक है, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है, ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है। अच्छा, जो ये आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी देती है। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक की ब्रांच होती है। ये स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है, पीछे से जा रही है, ये स्प्लीनिक आर्टरी है। ये आपकी जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक है, सीलिएक ट्रंक की ब्रांच, और ये कॉमन हेपेटिक है, ठीक है। 3 ब्रांचेस होती हैं सीलिएक ट्रंक की, फिर उनसे फर्दर ब्रांचेस होते हैं। ये देखें, ये आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक है, ये इसोफेजियल आर्टरीज भी दे रही है। अच्छा, अब जो हेपेटिक आर्टरी है, ये देखें जो है आपकी, ये हेपेटिक आर्टरी जो है वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच थी सीलिएक ट्रंक की, और ये जो आपकी है लेफ्ट, ये जो लेफ्ट जो है वो डायरेक्ट ब्रांच थी, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है इज अ ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। ये देखें यहाँ पर, ये लेफ्ट और राइट दोनों आपस में मिल गए। ये स्प्लीनिक आर्टरी जा रही है जो आपके पेनक्रियास को भी मेजर सप्लाई देगी और स्प्लीन को भी सप्लाई करेगी, और यहाँ पर ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज भी देगी जो गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट के अंदर होंगी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, ये भी स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है जो आपकी ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है। समझ आ रही है? अब आप यहाँ देखें कि ये जो आर्टरी है स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी ने स्टमक को सप्लाई किया, पैनक्रियास ने सप्लाई किया, स्प्लीन को सप्लाई किया, तो कितनी ये इंपॉर्टेंट आर्टरी है जो 3 मेजर ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है। ये स्प्लीनिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है। इसकी एक ब्रांच, डायरेक्ट ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक है, राइट गैस्ट्रिक जो आएगी इसके साथ एनास्टोमोस करने, वो किसकी ब्रांच होगी? हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होगी, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर इसकी ब्रांच होगी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अच्छा, फिर आप देखें ये नीचे आ गई और ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी बन गई, और ये ड्यूडेनम की फर्स्ट पार्ट के पीछे से गुजरेगी, ठीक है। इसने एक आर्टरी दी जिसको आप कहते हैं जो है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक स्प्लीनिक ने दी, और जो है राइट गैस्ट्रोमेंटल, इसको आर्टरी भी कहते हैं या एपिप्लॉइक आर्टरी भी कहते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। देखिए ये यहाँ से आ रही है और यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और ये गैस्ट्रोड्यूडेनल किसकी ब्रांच है? कॉमन हेपेटिक की ब्रांच है। तो इसने गैस्ट्रोड्यूडेनल ने एक ब्रांच दी जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक की, जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक के साथ जाके ग्रेटर कर्वेचर पे इसको सप्लाई करेगी, स्टमक को, और एनास्टोमोस करेगी। अच्छा, इसकी दूसरी ब्रांच जो है ये है सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, जो आपके ड्यूडेनम और पैनक्रियास जो अभी हमने पढ़ी थी। ये देखें आपकी जो है ये सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, ये देखें ये है ब्रांच, ठीक है। एक इसकी ब्रांच जो है वो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक बन गई, दूसरी सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी बन गई। ये एक एंटीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द पैनक्रियास और ड्यूडेनम को सप्लाई करेगी। एक पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी है जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ड्यूडेनम, अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला से ऊपर वाला ड्यूडेनम का हिस्सा है। ड्यूडेनम को 2 आर्टरी सप्लाई करती है, ऊपर वाले हिस्से को सीलिएक ट्रंक सप्लाई करती है और नीचे वाले हिस्से को सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। सीलिएक ट्रंक इज द आर्टरी ऑफ द फोरगट, और आपका जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है इज द आर्टरी ऑफ द मिडगट। तो यहाँ देख रहे हैं आप कितनी अच्छी ये पिक्चर है। देखिए गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की जो ब्रांच है उसने राइट और गैस्ट्रो एपिपोलाइक दी, और एक इसकी ब्रांच जो है वो एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। आप सिर्फ याद रखें कि सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी जो ड्यूडेनम को भी सप्लाई करेगी एंड अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियास को भी सप्लाई करेगी। ये सारी की सारी ब्रांचेस सीलिएक ट्रंक की हैं। समझ आ गए अब आपको कैसे ड्यूडेनम सप्लाई हो रहा है, कैसे पैनक्रियास सप्लाई हो रहा है, कहाँ से स्प्लीन सप्लाई हो रही है।
और स्प्लीनिक आर्टरी जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि पेनक्रियास को सप्लाई कर रही है, स्प्लीन को सप्लाई कर रही है, ये आपके स्टमक को सप्लाई कर रही है। ये देखिए जब स्प्लीन एनलार्ज हो गई है in the patient which is having a blood dyscrasia, कोई ब्लड की बीमारी है उसको, यानी उसके जो आरबीसीज हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहे, वो प्रॉपरली जो है वो अपना काम नहीं कर रहे, तो बार बार वो टूट रहे हैं, यानी पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है और आपके सिकल सेल एनीमिया है, तो उनके अंदर जो है बार बार ट्रांसफ्यूजन की वजह से और बार बार आरबीसीज के ब्रेक होने की वजह से, क्योंकि वो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, अपना काम ठीक से नहीं करते, तो स्प्लीन उनको ब्रेक कर देती है। तो ये देखिए कितनी एनलार्ज हो गई है। अब ये जो एनलार्ज हो गई है तो ऑब्वियसली ये प्रेशर क्रिएट कर रही है दूसरे ऑर्गन्स पर, ये एक मैस लाइक बन गया है, सॉलिड मैस लाइक है, तो फिर हम इसको निकाल देते हैं। द कंडीशन इज कॉल्ड स्प्लीनेक्टमी, ठीक है, एंड द प्रोसीजर इज कॉल्ड स्प्लीनेक्टमी। ठीक है, ये देखिए स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक वेन है, ये स्प्लीन है, ये डायफ्राम के नीचे आपको नजर आ रहा है, तो ये इसकी डायफ्रामेटिक सरफेस है। यहाँ पर ये हाइलम ऑफ द स्प्लीन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये लिवर है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर से मैंने हमारे आगे से सारे ऑर्गन्स हटाए हुए हैं, यहाँ पर आपका गैस्ट्रिक इम्प्रेशन होगा, यहाँ पर आपका कोलिक इम्प्रेशन होगा, यहाँ पर आपका रीनल इम्प्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे एरिया पर आपके जो है विसरस अटैच्ड होते हैं। एक और बहुत अच्छी पिक्चर जिसमें आपको अपेंडिक्स नजर आ रही है, मीजो अपेंडिक्स यानी मेजेंट्री ऑफ द अपेंडिक्स नजर आ रही है। अपेंडिक्स वेरी मोबाइल ऑर्गन है, सीकम नजर आ रहा है, असेंडिंग कोलन नजर आ रहा है। अच्छा, असेंडिंग कोलन के साथ ये टीनिया कोलाई का बैंड आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल इलियोसिकल वेल्व आपको नजर आ रहा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल म्यूकोजल फोल्ड्स, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, दिस इज द ileum, terminal part of the ileum and the terminal part of the ileum entering into the जो है आपका ये into the cecum, and ये देखिए valve जो है this is called ileocecal valve। ये जो fatty droplets हैं these are called appendices epipleuchi, ठीक है, और ये जो है these are the bands of the tinea coli, ठीक है, ये सारे आपके, ठीक है। और ये आपको रेक्टम नजर आ रहा है, ये एनल कैनाल है, ये एनल कॉलम्स हैं, ठीक है, ये रेक्टम है जहाँ पर आपका फीसिस कलेक्ट होता है, ये एनल कैनाल है। तो यहाँ से सिग्मोइड कोलन से जो है फीसिस आपका वो आपका रेक्टम में आता है, रेक्टम के अंदर आपको डिस्टेंशन फील होती है और फिर ये जो है वाया द एनल कैनाल इट गोज आउट। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टम। एंड ये देखिए एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स हैं हमारे जितने भी हैं, और यहाँ पर इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी होता है। तो ठीक है, हमारे जितनी भी, अगर आप कंडीशन फेवरेबल नहीं है और आप किसी ऑफिस में, किसी क्लास में, कहीं ऐसी जगह बैठे हुए हैं या किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप स्टूल पास नहीं कर सकते, तो आपका ब्रेन को जब आप निगेट करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, अच्छा नर्व कौन सी होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करती हैं, वो आपकी मोटिलिटी को डिक्रीज करती है। सपोज आपने कहा अपने ब्रेन को कि भाई इस वक्त तो मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ स्टूल पास करने, तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्व्स आएंगी और यहाँ पर आपके जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी उसको कम करवाती हैं, और जो स्फिंक्टर्स हैं आपके उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, उनको क्लोज करवाती हैं, ताकि कोई ना कोई जरा जो है आपके स्टूल का वो आपके कपड़ों को ना स्पॉइल कर दे। ठीक है, जो पैरासिम्पथेटिक होता है वो क्या करता है, बहुत सिवियर कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, ताकि जो आपका जो फूड है या स्टूल है वो आगे जो है मूव करके अपनी जगह, और स्फिंक्टर्स जितने भी होते हैं उनको रिलैक्स करवाता है, तो उनका ये वाइस वर्सा इफेक्ट है। अच्छा, अब आप आ जाए और यहाँ पर भी आप देखिए, आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर रेक्टम नजर आ रहा है, ये पीछे सेक्रम है, ये रेक्टम है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये यूट्रस जो है ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, ये यूट्रस जो है इट इज लाइंग ओवर द सुपीरियर सरफेस ऑफ द स्टम, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये ब्लैडर की एपेक्स है, ये बेस है, ठीक है, ये फीमेल पेल्विस है, क्योंकि यहाँ पर यूट्रस है। यूट्राइन आर्टरी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ द जो है आपका इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है,
यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस, दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये सर्विक्स है और ये आपका विजाइना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से फिर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो पास होता है ये विजाइना से। ये आपका ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, यहाँ से यूरिन जो है वो पास होती है। ठीक है बेटा। और ये तीसरी ओपनिंग जो है वो रेक्टल ओपनिंग होती है, यहाँ से फीसेस पास होती है। तो फीमेल्स हैज 3 ओपनिंग्स। ठीक है, द यूरिथ्रल ओपनिंग, द जो है विजाइनल ओपनिंग, और यहाँ से ये जो है आपकी ओपनिंग फॉर द फीसेस। ठीक है। अच्छा, ये देखिए मॉन्स प्यूबिस है ये देखिए फेलोपियन ट्यूब्स है। फेलोपियन ट्यूब्स दे आर सप्लाइड बाय द यूट्राइन आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड द ओवेरियन आर्टरी। ये दो ओवेरियन आर्टरी एंड यूट्राइन आर्टरी मिलके इस फेलोपियन ट्यूब को सप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये आपका ओवरी नजर आ रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर रेक्टम की ब्लड सप्लाई नजर आ रही है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ द inferior mesenteric artery। ये लास्ट ब्रांच होती है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज द लास्ट ब्रांच ऑफ द inferior mesenteric artery। inferior mesenteric artery की क्या ब्रांचेस होती हैं? लेफ्ट कोलिक आर्टरी होती है जो 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन को, डिसेंडिंग कोलन को सप्लाई करती है, और लेफ्ट कोलिक आर्टरी। उसके बाद सिग्मोइडल ब्रांचेस होती हैं 4 to 5, और उसके बाद लास्ट ब्रांच होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ द inferior mesenteric artery। अच्छा, अब जो मिडिल रेक्टल आर्टरी है इट इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ये देखें मिडिल रेक्टल आर्टरी जो है वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही है, लेकिन ये ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी में। फिर नीचे आ जाए इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। तो ये 3 आर्टरीज जो हैं वो डिफरेंट आर्टरीज की ब्रांचेस हैं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जो आपकी मिडिल रेक्टल आर्टरी है इट इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है इट इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। ठीक है। अब फिर आप देखिए यहाँ पर 2 अदद वेन्स हैं। जो सुपीरियर रेक्टल वेन है, ठीक है, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन के अंदर ड्रेन होगी। सुपीरियर रेक्टल वेन इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन के अंदर होगी, और इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है फिर आपकी स्प्लीनिक वेन के अंदर ओपन होगी, और फिर स्प्लीनिक वेन सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ मिलकर पोर्टल वेन बनाएगी। तो ये देखें सुपीरियर रेक्टल वेन है, ये पोर्टल वेन के अंदर ओपन होगी। ये मिडिल रेक्टल वेन है, ठीक है, इंफीरियर वेना के मिडिल रेक्टल वेन, ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है, तो ये इंटरनल इलियक वेन के अंदर ओपन होगी, तो ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये आपस में ये एक पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस बना रही है, जिसमें पोर्टल वेन और सिस्टमिक वेन यानी इंफीरियर वेना केवा आपस में ज्वाइन हो रही है। दिस इज कॉल्ड पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। यहाँ पे देखिए आपको ये मेल पेल्विस है, ये रेक्टम है। मेल के अंदर यूट्रस ऑब्वियसली नहीं होता, तो यहाँ पर आप देखें ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस है, ये एपेक्स ऑफ द ब्लैडर है, ये बेस ऑफ द ब्लैडर, ये देखें लेटरल इंफीरियर लेटरल सरफेसेस हैं, ये नेक ऑफ द ब्लैडर है जहाँ पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, पीछे देखें आपके पास सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये देखें ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है जो स्पर्म बनाती है, ठीक है, ये स्पर्म बना के ये आपके एपिडिडमस है, ये हेड ऑफ द एपिडिडमस, ये टेल ऑफ द एपिडिडमस, और यहाँ से वास्ट डेफरेंस निकल रहा है ऊपर की तरफ। ये वास्ट डेफरेंस जो है ये जा रहा है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जो है आपका और बेस ऑफ द ब्लैडर पर। ये सेमिनल वेसिकल्स, ये देखिए वास्ट डेफरेंस है जो मैं आपको कल बता रही थी। ये देखिए स्पर्म लेकर ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स जो हैं ये सेमिनल वेसिकल्स की जो डक्ट है इट यूनाइट्स विद द डक्ट ऑफ द वास डेफरेंस एंड इट फॉर्म्स द इजैकुलेटरी डक्ट। एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। दिस इजैकुलेटरी डक्ट ये आपका ये जो है ये आपका प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, ये आपका मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, और ये जो आपको बाहर नजर आता है दिस इज स्पिनाइल यूरिथ्रा। The male has 3 parts of the urethra, the female has a very short urethra, ठीक है, एंड द मेल्स हैव अ वेरी लॉन्ग यूरिथ्रा। तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजरता है,
दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। उसके बाद जो डीप पेरिनियल पाउच से गुजरता है, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। उसके बाद दिस इज जो आपको बाहर नजर आता है, दिस इज कॉल्ड इनाइल यूरिथ्रा। ठीक है बेटा, ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अपनी सिक्रीशन देता है और ये सेमिनल वेसिकल्स जो हैं ये यूनाइट हो जाते हैं। ये जो डक्ट आ रही है, दिस इज कॉल्ड वास डेफरेंस, उसके साथ ये स्पर्म लेकर आ रही है, ये सेमिनल फ्लूइड बना रहा है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ये देखिए इजैकुलेटरी डक्ट्स के साथ ये ओपन हो जाता है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर, और ये प्रोस्टेट की अपनी डक्ट्स होती हैं, वो भी प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर ओपन होती हैं। तो सेमिनल फ्लूइड, जो स्पर्म्स और प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये सब मिलके आपका सीमेन बनाते हैं। मेल में जो सीमेन बनता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है उसमें, सेमिनल फ्लूइड होता है, और आपके जो है स्पर्म्स होते हैं। अच्छा, और यहाँ देखें ये यूरेटर्स ओपन हो रहे हैं ब्लैडर के अंदर। ये सुपीरियर सरफेस है, यहाँ पर आपके कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पड़े रहते हैं। ये एपेक्स है जो आपका प्यूबिस के पीछे होता है। ये आपका बेस और पोस्टीरियर सरफेस है, ये लेटरल सरफेसेस है, और ये नेक ऑफ द ब्लैडर है। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर ब्लैडर को कौन सप्लाई करता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल आर्टरीज, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरीज। ये भी इंटरनल इलियक आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं। सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल आर्टरीज, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। अब आपको पता चल गया व्हाट इज इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, इंटरनल इलियक जो है वो पेल्विस के ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। ठीक है, देखिए कुछ इसकी ब्रांचेस जो हैं वो रेक्टम को सप्लाई कर रही हैं, जैसे मिडिल रेक्टल आर्टरी। ठीक है, कुछ इसकी ब्रांचेस जो हैं वो यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई कर रही हैं। सुपीरियर वेसाइकल एंड इंफीरियर वेसाइकल, वेसाइकल मींस ब्लैडर। ये देखिए यूरेटर कैसे ओपन हो रहा है ब्लैडर के अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैडर। और आपको अब हमारे पास देख सकते हैं, ये हमने कर दिया। अब आप देखिए, ये कुछ बच्चों में जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, उनका जो रेक्टम है वो बाहर की तरफ आ जाता है, जोर लगा लगा के तो उनका रेक्टम जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है। द कंडीशन इज कॉल्ड रेक्टल प्रोलैप्स। देखिए रेक्टम कैसे बाहर पड़ा हुआ है, ओल्ड एज में भी होता है। ठीक है, या जिन लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है उनको होता है रेक्टल प्रोलैप्स। ये देखिए रेक्टम जो है वो वैसे अंदर होता है, अब ये बाहर आ गया, आपको नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टल प्रोलैप्स। अच्छा, ये रेक्टल पॉलिप हमेशा बच्चों को होता है और इसमें ब्लीडिंग होती है। जब बच्चे जो है फीसेस पास करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो दिस इज ड्यू टू द रेक्टल पॉलिप। ठीक है, अब एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं रेक्टल इंससेप्शन। इसमें क्या करता है, पार्ट ऑफ द रेक्टम जो है वो सिग्मॉइड कोलन के अंदर चला जाता है, तो बहुत सीवियर पेन होता है। पार्ट ऑफ द रेक्टम जो है वो सिग्मॉइड कोलन के अंदर चला जाता है। सिग्मॉइड कोलन जो है वो काफी मोबाइल ऑर्गन है, उसके अंदर चला जाता है और बहुत सीवियर पेन कराता है। दिस इज कॉल्ड रेक्टल इंससेप्शन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेक्टम को 2 तरह की आर्टरी सप्लाई करती हैं। एक पैरासिम्पैथेटिक, जो फीसिस को बाहर निकालना चाहती हैं, वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जो स्फिंक्टर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स, उनको रिलैक्स करवाती हैं। तो ये है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। और जो सिंपैथेटिक है, सपोज अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप जो है आप जो है वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी। सिंपैथेटिक इसको रिलैक्स कराता है और स्फिंक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, अब हम जाते हैं किडनीज की तरफ। तो किडनीज जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर पड़ी हुई है, बायलैटरल। ये देखें आपका स्पाइनल कॉलम है, ये आपकी रिब्स हैं, दोनों साइड पर पड़ी हुई हैं किडनीज, और ये आपके यूरिटर्स हैं। अच्छा, अब किडनीज में क्या है, आपके पास 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, विड्थ इनकी 6 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस इनकी 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इनके इनके पास कॉर्टेक्स होता है बेटा, और मेडुला होता है। ठीक है, जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर जो है वो नेफ्रॉन्स, आपने पढ़ा होगा कि नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, उसका जो है कुछ पोर्शन होता है, यानी आपके पास जो है ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर, और पीसीटी और डीसीटी जो है वो इसके अंदर होता है। बाकी जो टिब्यूल्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग टिब्यूल्स, वो इस मेडुला के अंदर होते हैं।
ठीक है बेटा, उसको कहते हैं मेडुलरी रेस। यहाँ से जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एंटर होते हैं मेडुला के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड जो है मेडुलरी रेस। और अच्छा, ये है रीनल पैरामिड्स हैं, ये आपको कोनिकल शेप नजर आ रहे हैं, ये मेडुला के अंदर होते हैं। कॉर्टेक्स सिर्फ ये है, ये ऊपर वाली जो लेयर है ये कॉर्टेक्स है। बाकी ये जो रीनल पैरामिड्स आपको नजर आ रहे हैं ट्राइंगुलर शेप, दीज आर कॉल्ड द रीनल पैरामिड्स। और पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स एंटरिंग बिटवीन द पैरामिड्स, ये जो नजर आ रहा है कॉर्टेक्स का पार्ट बिटवीन द टू पैरामिड्स, दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम्स। These are called renal columns, where the part of the cortex entering into the entering between the जो है आपका two pyramids. These are called renal columns. These are renal pyramids present in the renal medulla. ठीक है, ये cortex है, ये medulla है आपका। अच्छा, ये देखें, अब यूरिन जो है यहाँ से आएगा माइनर कैलिसिस में, ये माइनर कैलिसिस है जो है, ठीक है। उसके बाद ये माइनर कैलिसिस ज्वाइंस टू फॉर्म द मेजर कैलिसिस। ये देखें, आपका ये मेजर कैलिसिस बन गया, ये माइनर कैलिसिस थे, ये मेजर कैलिसिस बन गया। ये आपने अपने उसमें भी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर इंटर में भी। ये माइनर कैलिसिस है, तो ये मेजर कैलिसिस बन गया। उसके बाद ये रीनल पेल्विस है, ठीक है। यूरिन फिर रीनल पेल्विस में आ जाता है और फिर रीनल पेल्विस से आपका यूरेटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका है कॉर्टेक्स होता है किडनी के अंदर, मेडुला होता है, मेडुला में रीनल पैरामिड्स होते हैं, ठीक है। और रीनल पैरामिड जो हैं वो ट्रायंगुलर शेप होते हैं, बेस ऑफ द रीनल पैरामिड फेसिंग टू द कॉर्टेक्स, और जो एपेक्स है वो माइनर कैलिसिस में ओपन होती है। माइनर कैलिसिस फिर आपस में ज्वाइन होते हैं, फिर ये एक मेजर कैलिसिस बनाते हैं। देखिए, ये माइनर कैलिस, ये माइनर कैलिस, ये माइनर कैलिस, तीनों आपस में ज्वाइन होके एक मेजर कैलिस बनाया है। और ये दो आपस में ज्वाइन होके इन्होंने मेजर कैलिसिस बनाया, फिर ये दो आपस में ज्वाइन होके, तो माइनर कैलिसिस व्हेन जॉइंस टुगेदर दे फॉर्म द मेजर कैलिसिस, ठीक है। यूरिन जो है फिर आपका रीनल पेल्विस में आता है, उसके बाद यूरेटर में आता है, उसके बाद ब्लैडर में जाता है, और उसके बाद जो है यूरिथ्रा के जरिए बाहर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ भी आपको ये कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, ये मेडुला नजर आ रहा है, मेडुला के अंदर आपको रीनल पैरामिड्स नजर आ रहे हैं। ये टिप ऑफ द पैरामिड है, ये बेस ऑफ द पैरामिड है, ठीक है। यहाँ इसमें जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द ब्लड सप्लाई? अब ब्लड सप्लाई अगर आप देखेंगे तो ये आपकी रीनल आर्टरी है, ठीक है। और ये रीनल आर्टरी जो है द ब्रांच ऑफ द लेफ्ट लेटरल ब्रांच ऑफ द जो है आपका एब्डोमिनल एओर्टा है, डायरेक्ट ब्रांच है इसकी रीनल आर्टरी, मेन रीनल आर्टरी। फिर ये डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरीज में, ठीक है। 4 to 5 सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं। फिर ये अंदर जाके लोबार आर्टरीज बनती है, लोबार। लोबार फिर आपकी बनती हैं इंटरलोबार। इंटरलोबार जो है वो आती हैं ऑन ईच साइड ऑफ द पैरामिड। ये देखें, इंटरलोबार आर्टरीज पहले रीनल आर्टरी होती है, फिर सेगमेंटल, ये देखें सेगमेंटल आर्टरीज बनती हैं, सेगमेंटल फिर जो है लोबार आर्टरीज बनती हैं, और फिर इंटरलोबार ऑन ईच साइड ऑफ द पैरामिड, ठीक है। फिर जब इसको पैरामिड को देखें, ये कवर किया हुआ है उसकी बेस पर, ये आर्कुएट आर्टरी बन जाएगी। ये इंटरलोबार व्हेन जॉइंस embraces the base of the pyramid, it is called आर्कुएट आर्टरी। और आर्कुएट आर्टरी के बाद ये जो आर्टरीज आपको नजर आ रही है, दीज आर कॉल्ड इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, जो एफरेंट आर्टरी आर्टेरियोल्स भी बनाती हैं। ये देखें इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, ये जब बेस ऑफ द पैरामिड को कवर कर लेगी तो ये बन जाएगी आर्कुएट आर्टरी। ये देखिए, आर्कुएट वेन और आर्कुएट आर्टरी आपको नजर आएगी। और फिर ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ये जो है एफरेंट आर्टेरियोल बनाती है, एफरेंट आर्टेरियोल्स बनाती हैं। ये आपकी जो है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, पहले रीनल आर्टरी, फिर सेगमेंटल आर्टरीज, फिर लोबार आर्टरीज, फिर इंटरलोबार आर्टरीज जो अराउंड द पैरामिड होती हैं। फिर जब पैरामिड को ऊपर से कवर कर लेती हैं तो आर्कुएट, आर्कुएट की ब्रांचेस, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, ठीक है। दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। इसी तरह वेन भी है, रीनल वेन है, फिर सेगमेंटल वेन्स होंगी, फिर लोबार वेन्स होंगी, फिर इंटरलोबार, ये इंटरलोबार वेन्स हैं, ठीक है। फिर जो है ये आर्कुएट वेन्स हैं, और फिर इंटरलोब्यूलर वेन्स होंगी।
तो ये सारी देखिए रीनल वेन, रीनल आर्टरी दोनों साथ साथ आपस में चल रही हैं कि जो जो आर्टरीज होंगी वही वही वेन भी होगी फिर। ठीक है, ये देखिए लिम्फ नोड्स, जारी रीनल आर्टरी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ द जो है, देखिए रीनल वेन्स जो हैं किस तरह ओपन हो रही हैं इंफीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, और ये देखिए यूरेटर्स हैं, ये आ रहे हैं नीचे, और ये ब्लैडर में अंदर यूट्रस के पीछे जो है, यूट्रस के आगे होता है ब्लैडर, तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके जो है रीनल नोड्स के अंदर ओपन होगी, और ये पैरा एओर्टिक नोड्स हैं, ये लेटरल ब्रांच है रीनल आर्टरी, तो इसको पैरा एओर्टिक, जो लिम्फ नोड्स अलोंग द एओर्टा होते हैं वो पैरा एओर्टिक होते हैं, और जो ओवर द एओर्टा होते हैं वो प्री एओर्टिक नोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पैरा एओर्टिक नोड्स के अंदर ओपन हो जाएगी। ये देखिए रीनल पेल्विस, ये देखिए यूरेटर नीचे आ रहा है, ये यूरेटर क्रॉस करता है कॉमन इलियक आर्टरीज को। ये देखिए कॉमन एब्डोमिनल एओर्टा है, ये सीलियक ट्रंक है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक, ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, और ये देखें ये इसकी कॉमन इलियक आर्टरीज है, ये इंटरनल इलियक है, ये एक्सटर्नल इलियक ब्रांच है। ठीक है, अब ये देखें जो कॉर्टेक्स के अंदर पार्ट होता है वो ये ग्लोमेरुलस होता है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। नीचे जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये कलेक्टिंग डक्ट एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं ये सारी मेडुलरी रेस के अंदर होती हैं। ये पिरामिड आप देख रहे हैं, ये बेस ऑफ द पिरामिड है, ये ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी ये आपका कॉर्टेक्स के अंदर है, और ये आप मेडुला देख रहे हैं। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और ये कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं वो रीनल पिरामिड के अंदर है, मेडुला के अंदर। ठीक है, ये देखिए ये मेडुला के अंदर है। इन ये जो ट्यूब्यूल्स जब आते हैं मेडुला के अंदर और पिरामिड के अंदर, तो इसको कहते हैं मेडुलरी रेज, रेज की तरह होते हैं ये, ऐसे लगता है कि कोई रेज हैं जो आ रही हैं, लेकिन ये जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है नेफ्रॉन का, यानी एक ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, ये आपका कॉर्टेक्स के अंदर होता है, और मेडुला के अंदर आपका जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये पिरामिड के अंदर होते हैं। पिरामिड कौन सा है फिर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये देखें दिस इज द बेस ऑफ द पिरामिड एंड दिस इज द एपेक्स ऑफ द पिरामिड। इसके अंदर जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये सारा होगा। और ये देखिए रेस की तरह आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मेडुलरी रेस। और यहाँ पर सिर्फ आपका ग्लोमेरुलस होगा, और आपका जो है यहाँ से, और यहाँ पर आपका जो है वो देखें, यहाँ पर आपका जो है ये देखें, ये कलेक्ट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स विद शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। अच्छा, ये लूप ऑफ हेनलेज और कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये आपका रीनल पिरामिड के अंदर होगा, ये बताना चाहती हूँ मैं आपको। और इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो जाएगा पैरा एओर्टिक नोड्स के अंदर, और जो रीनल आर्टरी है इज द ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, और रीनल वेन जो है ड्रेन होगी इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो ये देखें किडनी है, ये यूरेटर नीचे आ रहा है, यूरेटर 70 सेंटीमीटर का होता है। ये देखिए ब्लैडर के अंदर ऑन ईच साइड ऑफ द ब्लैडर ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये जो है इसकी 3 कॉन्स्ट्रिक्शन है, 3 जगह ये जो है इसका ल्यूमन जो है यूरेटर का बड़ा नैरो होता है। एक होता है पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, इसकी मैंने बड़ी अच्छी पिक्चर डाली है, ये देखें फिर। अच्छा, किडनीज जो है ये देखिए रीनल आर्टरीज, रीनल वेन, रीनल पिरामिड, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला आपको नजर आ रहा है, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुलरी पिरामिड, बेस ऑफ द पिरामिड, रीनल पेपिला, ये माइनर कैलसिस, ये मेजर कैलसिस, ये रीनल पेल्विस, ये यूरेटर। अच्छा, इसके ऊपर कुछ फैट्स की लेयर्स होती हैं, यानी ये कैप्सूल ऑफ द किडनी है। इसके बाहर पेरी रीनल फैट होता है, फिर रीनल फेशिया होता है, फिर पैरा रीनल फैट होता है। इसकी तस्वीर थोड़ी सी ब्लर्ड है, लेकिन आप याद कर लें कि ये पेरी रीनल फैट है, ये रीनल फेशिया, ये पैरा रीनल फैट है। अच्छा, ये रीनल फैट जो है इसको अपनी जगह पर रखते हैं। सपोज जो लोग बहुत कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा फैट लॉस हो जाता है, या
या मेल न्यूट्रिटेड लोग जो होते हैं उनमें ये फैट लॉस हो जाता है और किडनी जो है वो मोबाइल हो जाता है और अपनी यूरेटर के अराउंड जो है ये घूम जाता है, तो ये टॉर्जन में चला जाता है, मतलब एक कॉल्वुलस क्रिएट हो जाता है। तो बहुत सीवियर जो है वो अपनी यूरेटर के अराउंड जो है ये घूम जाता है, तो ये आर्टरीज जो है ये ब्लड कॉम्प्रोमाइज होता है और किडनी की गैंग्रीन भी हो सकती है। तो ये फैट अल्लाह ताला ने जो दिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ फिर आपको रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स नजर आ रही हैं, ये रीनल पायरामिड्स नजर आ रहे हैं और ये सारा आपको कॉर्टेक्स नजर आ रहा है। अच्छा ये देखें, ये जो है आपके पास ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये किडनी है, ठीक है, और ये यूरेटर्स नजर आ रहे हैं जो ब्लैडर के अंदर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यूरेटर नीचे आ रहा है। अच्छा, व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द यूरेटर? अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर इज सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरी, मिडिल पार्ट ऑफ द यूरेटर इज सप्लाइड बाय द गोनेडल आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरीज और ओवेरियन आर्टरीज। ठीक है, और जो आपका लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर है इट इज सप्लाइड बाय द इंटरनल इलियक। ये देखिए एक्सटर्नल इलियक, ये इंटरनल इलियक सप्लाई कर रही है इसको, और इंटरनल इलियक की ब्रांचेस जो हैं वो भी सप्लाई करेंगे, यानी मिडिल रेक्टल आर्टरीज, विजाइनल आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी। जो ये इंटरनल इलियक है इसकी ब्रांचेस हैं यूटेराइन आर्टरी, विजाइनल आर्टरी, रेक्टल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी। ठीक है, ये इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी, सुपीरियर वेजाइकल भी होगी इधर। ये सारी जो इंटरनल इलियक की ब्रांचेस हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर को सप्लाई करेंगी। ये जो ब्लैडर में देखिए कैसे ओपन हो रहा है। अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरी, मिडिल पार्ट बाय द गोनेडल वेसल्स। गोनेडल वेसल्स कौन से हैं? मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी है और फीमेल में ओवेरियन आर्टरी है, तो ये गोनेडल वेसल्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर अब्डोमिनल एओर्टा आया। ठीक है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये सीलियक ट्रंक आपको नजर आ रहा है। फिर आके कॉमन इलियक आर्टरीज बनी। कॉमन इलियक फिर डिवाइड हुई इंटरनल इलियक में, एक्सटर्नल इलियक में। एक्सटर्नल इलियक जो है नीचे चला जाएगा, फीमोरल आर्टरी बन जाएगी। इंटरनल इलियक की जो ब्रांचेस हैं उसमें सुपीरियर वेजाइकल, इंफीरियर वेजाइकल मैंने आपको बताया था ब्लैडर को सप्लाई करती है। यूट्राइन आर्टरी जो है वो यूट्रस को सप्लाई करती है। मिडिल रेक्टल आर्टरी भी इसकी ब्रांच होती है जो रेक्टम को सप्लाई करती है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी जो है मोस्टली विसराज ऑफ द पेल्विस को सप्लाई करती है। तो पेल्विस में कौन कौन से विसरा है? रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है आपका, और आपका जो है यूट्रस है, विजाइना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो विजाइनल देखें आर्टरी है, मिडिल रेक्टल आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी है, सुपीरियर विजाइकल आर्टरी है जो ब्लैडर को सप्लाई करती है, एंड इंफीरियर विजाइकल आर्टरी है। तो ये सारी ब्रांचेस जो है इंटरनल इलियक आर्टरी की, ये लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर को देखें कैसे सप्लाई करती है। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही ब्लड है लेकिन तस्वीर वही है। ये देखें, ये रीनल आर्टरी सप्लाई करी है या गोनेडल वेसल्स इसको सप्लाई करी। यहाँ ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो यूरेटर को सप्लाई कर रही है और ये यूरेटर जो है वो ब्लैडर के अंदर ओपन हो रहा है। ठीक है, आगे जाते हैं। यहाँ देखें किडनीज हैं, ये सुप्रारीनल ग्लैंड है। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। कॉर्टेक्स जो है आपका कॉर्टिसोल रिलीज करता है यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन के नाम से, जो सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो एड्रिनल मेडुला होता है, ये वो आपका एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। ये देखिए किडनी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है रीनल वेन है या रीनल आर्टरी भी होगी, यूरेटर है। ये देखिए कैसे ब्लैडर के अंदर, ये देखें। अच्छा अच्छा, 3 कॉन्स्ट्रिक्शंस आपको बता रही थी मैं। एक कॉन्स्ट्रिक्शन वो होती है व्हेन द रीनल पेल्विस जॉइंस द यूरेटर। तो एक यहाँ बड़ा नैरो पॉइंट होता है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, तो ये इसका नैरो पॉइंट होता है यूरेटर का। सेकेंड पॉइंट जो होता है कॉन्स्ट्रिक्शन का, व्हेन द यूरेटर जो है वो क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम और इंटरनल, ये कॉमन इलियक आर्टरीज, यहाँ पर भी ये जो है इसके ऊपर से गुजरता है तो इसका ल्यूमन नैरो होता है। ठीक है, थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन ये है व्हेन द यूरेटर जॉइंस द ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर जब ओपन होगा तो ये भी इसका नैरो पॉइंट होता है। तो ये फिजियोलॉजिकली नैरो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन है, जब पेल्विस यूरिनरी किडनी का जो पेल्विस है वो ज्वाइन होता है यूरेटर के अंदर, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। दूसरा व्हेन इट क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम और द कॉमन इलियक आर्टरीज। और थर्ड आपका जो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट है व्हेन इट एंटर्स इनटू द ब्लैडर।
ठीक है, तो ये 3 इसके मेन कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट्स हैं यूरेटर के। ठीक है, ये देखिए ये यूरेटर आ रहा है, ये किडनीज हैं दोनों तरफ, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। रीनल वेन ओपन हो रही है इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और आर्टरी जो है वो निकल के आ रही है आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से, और ये किडनीज को सप्लाई करी है। दोनों तरफ किडनीज है, ये देखें कॉमन इलियक आर्टरीज हैं। ये देखें यूरेटर ऊपर से गुजर रहा है कॉमन इलियक आर्टरी के, ये इंटरनल इलियक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। ठीक है, ये कॉमन इलियक वेन्स हैं। इस तरह इंटरनल इलियक वेन, कॉमन इलियक, ये देखें आपका रेक्टम नजर आ रहा है, और आपका ब्लैडर होगा ऑब्वियसली, ये यूरिनरी ब्लैडर नजर आ रहा है। तो ये thank you so much, I think this is the last picture. अच्छा, here all the abdomen is जो है is completed properly। आपकी जितनी भी चीजें थी ये सारी हो गई हैं। काइंडली इनको बार बार देखें, समझें। अगर कोई भी क्यूरी हो तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा एक और लेक्चर ले लूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।